हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है। बहुत 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 ही प्यारा पोएम है। इसको लिखा किसने है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ये कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी। आप सबको पता ही होगा। ये इन्होंने इस कविता में तीन भाग किए हैं। ठीक है, इस कविता के तीन भाग किए और तीनों भाग में बेसिकली ये क्या क्या लिस्ट करना चाहते हैं या क्या क्या हमें बताना चाहते हैं। नंबर वन चीज, समय का सदुपयोग। हमें टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए एकदम परफेक्टली। ठीक है, नंबर वन। सेकेंड चीज, हमारे सबके लाइफ में कोई गोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो हम लोग आगे मूव कहाँ कर रहे हैं? इजंट इट? हमको जाना कहाँ है, कैसे पता चलेगा? जैसे जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे अभी, उन सबका बीएससी में अपना प्लानिंग चैप्टर है। इजंट इट? हम लोग प्लान नहीं करके रखेंगे कि हमारा गोल क्या, हम लोग सेट नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो देयर मस्ट बी सम गोल अकॉर्डिंग टू हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है। नंबर टू ये। नंबर थ्री, वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे लाइफ में कोई ना कोई होनी चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका या कोई ना कोई जो हमें एक्साइट करे, हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए, एक्साइटमेंट हमारे लाइफ में लेकर आए। क्योंकि जब तक एक्साइटमेंट नहीं हो, स्पीड कहाँ से आएगा काम करने का? इजंट इट? वही डल बोरिंग डिप्रेस्ड लाइफ में रहेंगे। तो ये तीन चीज इन्होंने परफेक्टली कहा है। ठीक है। तो अब हमारा तीनों पैरास क्या है वो अपने एकदम अच्छे वे में करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं आप लोग को वर्ड का मीनिंग बताऊंगी तोड़ तोड़ के। उसके बाद हम लोग लाइन का मीनिंग समझेंगे, फिर उसका इनर मीनिंग समझेंगे कि भाई बोलना क्या चाहते हो। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे तो बुक सबके पास होंगे, बट कुछ कुछ केसेस ऐसे भी मिलेंगे जो बिना बुक के आए हो, तो उनके लिए भी सारा इंतजाम है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। सो सी, बहुत 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 ही सुंदर पंक्तियां है। क्या है? सबसे पहला पैरा, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। बोल रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, क्या बोल रहे हैं? कि रास्ते में ही रात ना हो जाए। क्या बोलो? रास्ते में ही रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। जो मंजिल है, जो गोल है, जहां तक हमें पहुंचना है, वो भी तो दूर नहीं है। ओके। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये जो दो लाइन है वो किसके मन में आ रहा है? ये जो फर्स्ट टू लाइन्स है, ये समझो, ये किसके मन में आ रहा है? पंथी माने यात्री, मुसाफिर, इजंट इट? ट्रैवलर। उनके मन में आ रहा है। वो बहुत टायर्ड है। कौन टायर्ड है? ट्रैवलर, यात्रा कर रहा है। ठीक है, सुबह से निकला हुआ है और वो इतना टायर्ड हो गया चलते हुए, इतना टायर्ड हो गया। अब वो सोच रहा है, माने टायर्डनेस तो आ गया, बट वो सोच रहा है अरे जल्दी चलो, रास्ते में रात नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि गोल भी तो पास है, मंजिल भी तो पास है। इजंट इट? लास्ट लाइन में बोल रहे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब इसका क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बोल रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, अच्छे से सुनना, एकदम इनर मीनिंग इसका क्या है। बोल रहा है कि सपोज करो अगर हमारी मंजिल बहुत दूर है, हमारे मन में ऐसा है कि अभी तो बहुत दूर है। ठीक है, सपोज करो आपका एग्जाम का ही 10 चैप्टर आ रहा है, आप एक में हो तो लगेगा ओ माय गॉड कितना दूर है। इजंट इट? डिमोटिवेट हो जाओगे ना। बट जब मोटिवेट माने मोटिवेटेड कैसे होगे? जब आपको पता है कि आपका एग्जाम है सपोज, ठीक है, और आपका 8-9 चैप्टर्स हो गया, जब 2-3 चैप्टर है, अरे यार क्यों छोड़ू, इसको भी करके जाना है, पूरा एकदम हाईएस्ट मार्क्स लेकर आना है, हर एक चीज कवर करना है। अगर ये फीलिंग रहेगा आपका, इजंट इट? कब आएगा ये फीलिंग? जब आप क्लोज रहोगे अपने गोल के। अगर आप दूर हो एकदम तो ऑब्वियसली आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। इसीलिए ये लाइन में ये बोला कि जो यात्री है, ठीक है, ये इंटरनल मीनिंग है, ऊपर का मीनिंग है। जो यात्री है वो क्या सोचता है कि यार घर आने वाला है या मंजिल आने वाली है, थोड़ा और तेजी बढ़ाता हूं तो पहुंच ही जाऊंगा अंधकार होने से पहले। अब सेकंड, इसका इनर मीनिंग क्या है? लेट्स सी।
इनर मीनिंग इसका ये है कि जैसे हमारा हम लोग ऑब्वियसली जो लोग जीवन में आते हैं, माने हम लोग जो लोग जी रहे हैं, ऑब्वियसली ये ट्रू है कि वो लोग मरेंगे भी, राइट। तो जीवन और मृत्यु दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, इजंट इट। माने जो भी इंसान आए ऑब्वियसली अमर तो नहीं होगा ना, 100 साल 150 साल जी लो यार वॉट एवर, बट ऑब्वियसली हम लोग अमर तो नहीं हो रहे ना, ऐसा तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जीवन में आए हो तो मरना तो होगा। तो यहाँ पे अंधकार वाली चीज क्या है कि हम लोग लाइफ में जी रहे जी रहे जी रहे, सबके लाइफ में अपना अपना गोल होता है, लक्ष्य होता है ना, नहीं है तो बनाओ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो हर के लाइफ में बहुत सारे गोल है, बहुत सारे लक्ष्य है, राइट, जो हमें कब तक प्राप्त करना है, कब तक हासिल करना है, मरने से पहले, अंधकार होने से पहले। व्हाट इज अंधकार होने से पहले? मृत्यु आने से पहले सब कुछ हासिल करना है, इजंट इट। तो यहाँ पे यही बोल रहे कि यार अपने लाइफ में इतना कुछ पा लिया है, और जो भी तुम्हारा इरादा है, जो भी तुम्हारा माने रुका हुआ है, तुम्हारा आने वाला है टाइम, इजंट इट, कब किसका टाइम आ जाए, जल्दी गति बढ़ा, तेजी बढ़ा, और उसको भी हासिल कर ले, ताकि मरते वक्त ये ना हो हाय ये भी कर लेता, हाय ये भी हो जाता। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा इनर में लेकर जाए ना, ये वही बच्चे सुनना जिनको सच में एकदम इनर में जाना है, नहीं तो आप हटा भी सकते हो, मैंने स्किप करके आगे बढ़ जाओ टाइम्स, ठीक है, मेरा क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम लोग का लाइफ में, ठीक है, गोल बेसिकली क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल गोल नहीं, स्पिरिचुअल के हिसाब से बोलो, इट्स मोक्ष, इट्स व्हाट, मोक्षा, मोक्ष, राइट। तो यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, अगर एकदम इनर में जाओ, एक्चुअल में यही होता है, जब आप थोड़े बड़े होंगे आप लोग समझोगे कि हम लोग का लाइफ का एंडिंग आने वाला है, अंधकार होने वाला है, हम लोग ने बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लिए, बहुत सारी चीज कर लिए, और हमें अब ये डेथ और बर्थ के साइकिल से निकलना है, इजंट इट। तो तुमने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया या नहीं किया, तो उसको स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारे मृत्यु से पहले तुम्हें अपना अल्टीमेट गोल दैट इज मोक्ष प्राप्त हो जाए, अंधकार रास्ते में ही ना हो जाए, क्योंकि वापस से फिर वही लाइफ से हमें स्टार्ट करना होगा। दैट इज द मेन स्पिरिचुअल सेंस का मीनिंग, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हो ऊपर का लेवल सीख कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो अपना फर्स्ट पैरा में अपने क्या समझे, बोलो व्हाट, हम लोग फर्स्ट पैरा में क्या समझे, ये समझे कि टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है, लाइफ का एंडिंग आने से पहले हमें हर चीज हासिल करना है, इसीलिए टाइम को यूटिलाइज करो। अगर आप टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो बीत रहे, चाहे आप खुश हो या ना खुश हो, चाहे अपने गोल के लिए वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टाइम तो बीत रहा है। टाइम नहीं सोचेगा ही शी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अर एग्जाम, तो चल मैं रुक जाता हूँ, सोचेगा क्या, नहीं। तो स्टार्ट नाउ, अपना हार्डवर्क करो, अचीव करो अपने गोल्स को। तो यहाँ पे समय के बारे में बताया गया, और गति, अगर हमें पता है कोई चीज पास है तो हमें उसको हासिल करने के लिए और जोश आ जाता है और ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा के बारे में बोला है, ऊर्जा क्या होता है मैम, इट्स एनर्जी, एनर्जी आ जाती है, राइट। तो इसमें हमें यही पता। तो लेट्स स्टार्ट अपना सेकेंड भाग, ठीक है। दूसरे भाग में एक उदाहरण सहित हमें और समझाना चाहा है, ठीक है, गति के बारे में। अब दूसरे भाग में ना किसको लिया गया उदाहरण के सहित, माने उदाहरण के तौर पे किसको लिया है, चिड़िया और उसके बच्चों को लिया है। तो पहले लाइंस देखते हैं, फिर जाएंगे इनर मीनिंग में। कहाँ है, गिव मी अ सेकंड, इट्स हियर, ओके। देखो ये भी बड़ा 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 प्यारा लाइन है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मतलब इंतजार, वे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों माने नेस्ट से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, चंचलता माने गति, तेजी, ठीक है, हलचल होना वो। अब मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे उदाहरण लिया है चिड़िया और उसके बच्चों का। क्या एग्जाम्पल लिया है कि जो चिड़िया के बच्चे हैं, माने चिड़िया सोच रही है, ऐसा नहीं कि बच्चे का बताया गया, चिड़िया सोच रही है। चिड़िया सोच रही है कि मेरे जो बच्चे हैं वो तो मेरा वेट कर रहे होंगे, नेस्ट से झांक झांक कर देख रहे होंगे मेरी माँ कहाँ है, हमारे लिए खाना लाएगी, हमें सुरक्षित रखेगी, मेरी माँ कहाँ है, ऐसे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही चिड़िया ये सोचती है हाय मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे भूख लगी, मैंने उनको भूख लगी है, मुझे खाना लेकर जाना है, तो वैसे ही थकी हारी चिड़िया इतने पंख फराई जा रही थी, और अब और भी तेजी आ जाती है कि नो आई नीड टू गो, क्यों, समवन इज वेटिंग,
समझ रहे हो यहाँ पे एनर्जी क्यों आ रहा है, फर्स्ट पैरा में एनर्जी क्यों आ रहा था, इसीलिए आ रहा था क्योंकि गोल करीब आ गया है, टाइम पास आ गया, हासिल करना ही है। और सेकंड पैरा में हमारे अंदर ऊर्जा एनर्जी क्यों आ रही है, इसके लिए आ रही है क्योंकि समवन इज वेटिंग। जब भी हमें पता है ना कि कोई हमारा इंतजार कर रहा होगा, तो हमारे ऑब्वियसली कदमों पैरों हर एक चीज में एनर्जी आ जाती है और हम लोग और एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं, सारी थकान निकल जाती है। इट्स लाइक दैट। जैसे स्कूल से, एक जमाने पे आप स्कूल जाते थे, याद होगा, जब भी स्टार्ट हो गया वैसे, तो जब हम लोग स्कूल जाते थे राइट, तो ऑब्वियसली इवनिंग में, ठीक है, जब बड़े हो जाते तब तो नहीं होता क्योंकि जो वेट करते हैं वो आपके साथ ही रहते हैं, बट जब इवनिंग में जब स्कूल जाते थे, थोड़े छोटे थे, तो एक रहता था ना कब छुट्टी होगा, मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही होगी, मुझे घर जाना है, मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलना है, रहता था ना, तो एनर्जी आता था एंडिंग में, राइट। यही चीज है। तो जब हम लोग कोई प्रिय, ठीक है, प्रेमी बोल लो, प्रियतमा बोल लो, जिससे भी मिलने की अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट है, या हमारे लाइफ में कोई हमारा प्रेमी प्रेमिका ऐसे लोग हैं, तो हमारे लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहती है, हमारे अंदर एनर्जी आती है कुछ करने की, कुछ हासिल करने की, ठीक है। तो सेकंड पैरा में जो है वो यही बताना चाह रहे, क्या, उदाहरण सहित कि चिड़िया के परों में क्यों तेजी आती है, क्यों गति आती है, चंचलता माने तेजी, एक हलचल क्यों मच जाती है जब उसका ध्यान जाता है बच्चों पर, कि उसके बच्चे वेट कर रहे हैं। वैसे ही अगर हमारे लाइफ में, अगर हम इस ओर ध्यान लेकर जाते हैं, या हमारे लाइफ में कोई प्रिय, प्रियतमा, प्रेमी है, ठीक है, या कोई भी है जो हमारा अच्छा चाहता है, जो हमारा भला चाहता है, ऐसा कोई भी है, तो हमारे लाइफ में भी एक तेजी आ जाती है और हम अपने गोल को एकदम एनर्जेटिक वे में, मोटिवेटेड वे में हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका का भी कितना बड़ा हाथ होता है हमारे लाइफ में किसी चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है। जिनका ब्रेकअप हुआ है इतना उदास मत हो, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका सिर्फ लवर नहीं, यहाँ पे कोई भी वेल विशर, अपने माँ बाप बोलो या कोई भी बोल लो, जो हमारा अच्छा चाहते हैं और जो हमारे अंदर एनर्जी माने लेकर आते, ऊर्जा लेकर आते कि यार कुछ करके दिखाना है इनके लिए, दे आर विथ अस, होता है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग, हम लोग से ज्यादा हमारे ऊपर किसी और को भरोसा है, तो वो चीज सोचकर हम लोग और क्या करते हैं, ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने गोल तक जाते हैं। तो आप लोग को भी अभी अपना क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करना है, एक एनर्जी लेकर आना है, एक रीजन ढूंढो ना क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज द रीजन, कौन है जिसके लिए पढ़ रहे हो या क्या करने के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी आपका एनर्जी बन सकता है। तो आप लोग उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को ढूंढो, माने उस एक इंसान, उस एक चीज या जो भी चीज, उसको ढूंढो, मोटिवेटेड हो और अपने गोल पे वर्क करो। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर समय निकल जाए वापस नहीं आएगा, हर एक चीज समय के अनुसार चाहिए। ठंड चली गई उसके बाद रजाई मिल रहा है तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो समय के साथ साथ हर काम कर लोगे, उसको डिले नहीं करोगे, कल करना है कल करना है, तो फिर ऑब्वियसली आपका लाइफ भी एकदम सेट रहेगा। ओके, तो यही यहाँ पे है कि जो हमारी प्रियतमा और प्रेमी है वो हमारे मंजिल को प्राप्त करने में हेल्प भी करती है, हमेशा डिस्ट्रैक्शन नहीं बनते, ये लोग हमारे गोल तक फोकस करवाने के एक रीजन भी बन सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो भी हम लोग की तरह ही है, हम लोग कभी ना कभी लाइफ में फेस करते हैं चीज। हरिवंश राय बच्चन जी अपने लाइफ से रिलेटेड बोल रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, माने मुझसे मिलने के लिए कौन है बेचैन, माने मेरे लाइफ में कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए विकल माने बेचैन है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं हूं माने मेरा जो हित है, मेरा जो दिल है या जो भी है वो किसके लिए हलचल मचाए, मैं क्यों जल्दी चलूं, मैं क्यों अपने कदमों को तेजी से बढ़ाऊं, क्योंकि मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। पहले लाइन में मेरे लिए कोई वेट नहीं कर रहा है, सेकंड लाइन में मेरा वही चीज, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं है जिसके लिए मैं, मेरे अंदर एक्साइटमेंट आएगा और ऊर्जा आएगी और मैं जल्दी जल्दी काम करूं। यह प्रश्न शीतल करता पद को, माने जैसे ही दो क्वेश्चन आता है वैसे ही मेरे कदम कमजोर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। जैसे ही सोचते हैं ना यार क्या होगा लाइफ में, क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये कोई तो नहीं है, किसके लिए कर रहे हैं, देखो मैंने उसके लिए इतना किया, उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो अब चली गई, वो तो अब चला गया, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे ही आता है हम लोग डिप्रेस हो जाता है, राइट, हमारा एनर्जी क्या होता है, जीरो हो जाता है सब कुछ। तो यही बोल रहे हैं, भरता उर में विहलता, वो उर माने हृदय होता है, दिल। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो मेरा जो दिल है उसमें बेचैनी होती है, परेशानी होती है, चिंता होती है, विहलता माने यही बेचैनी, चिंता हो जाती है मेरे मन में कि कोई तो नहीं है मेरे लाइफ में जो मेरा वेट कर रही है, कोई तो नहीं है
जो नहीं होता है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, जिसके लिए मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाऊं, देयर इज नो वन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। माने अगर आप सैड हो तो भी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अगर आप एक्साइटेड हो तो भी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। देखो ऊपर में वो लोग एक्साइटेड थे जाने के लिए तो भी क्या लिखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और नीचे में उदास हो तो भी तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बट हमें हमें ऐसा फील होता है जब हम सैड होते हैं दिन धीरे धीरे चल रहा है समथिंग। बट जो समय है वो अपने गति से चलता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इजंट इट? जो भी कर लो या ना करो, कुछ करो या ना करो, समय तो अपने गति से ही चलेगा, है ना? तो समय का इंपॉर्टेंस रखो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें अपने गोल के लिए एनर्जेटिक रहना चाहिए, या अपने गोल तक पाने के लिए कोई भी सोर्स बनाओ जिससे आपको एनर्जी मिले और उसको हासिल करो। तो यहाँ पे अपने जो कवि है, बेसिकली लास्ट पैरा वापस बोल रही हूँ, जो हमारे कवि है वो क्या बोल रहे हैं कि कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा है। वो अपने पैरों में गति किसके लिए लाए, ये कोई रीजन उनके पास है ही नहीं इसका कि किसके लिए तेजी लेकर आए, किसके लिए गति लेकर आए। माने ये सब सोच के उनका एनर्जी क्या होता है, बढ़ जा रहा है कम हो जा रहा है, तो उनकी ऊर्जा कम हो जा रही है, ये सब उनको पीछे धकेल दे रहा है। तो लाइफ में मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफ में प्रियतमा या माने प्रियतम या फिर जो प्रिय है वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है, राइट? वो हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन एनर्जी होता है। और ये मत समझना, बार बार बोलो, इट्स नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर हस्बैंड वाइफ वॉट एवर इट इज, और भी कोई हो सकता है, कोई भी, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो एक बार इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इसका मेन की पॉइंट्स क्या है, समय का सदुपयोग है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मृत्यु निकट आ रही है, जो जो करना है जल्दी कर लो, कल करेंगे कल करेंगे, भाई कल आया ही नहीं तो क्या करोगे? इफ देयर इज नो टुमारो देन इट्स लाइक दैट, जो करना है आज करो, अभी करो, कल तक डिले मत करो, ठीक है। ये चीज है। फिर हमने क्या पढ़ा लाइफ में, प्रिय और प्रियतमा, जो आपका फेवरेट पॉइंट हो गया होगा, ये लोग कितने इंपॉर्टेंट है, isn't it? दे माने कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ये ट्रू है, क्योंकि जब कोई नहीं होता है ना, कोई सोर्स नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई हम जिस पे काउंट नहीं कर सकते, तो हम लोग अंदर से लो फील करते हैं। हर एक लोग इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? हम लोग को इतना पर्सन लेकर आना है, ये करना है वो करना है, बट इंसान भी वैल्यू रखता है, ये भी बोल रहे हैं। तो समय का वैल्यू बोला गया, इंसान का वैल्यू बोला गया, ठीक है। इंसान का भी वैल्यू रखो, समय का वैल्यू रखो, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो करना है करो, बट लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। तो आप लोग का भी लक्ष्य क्या होगा, 12th का बोर्ड एग्जाम एकदम सुपर डुपर हिट करना है, राइट? तो एकदम अच्छे से पढ़ो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करो। एंड अच्छा लगा है, मोटिवेटेड हुए हो तो डू लाइक शेयर कमेंट और डू सब्सक्राइब, ताकि और भी इंटरेस्टिंग चीजें आती रहे। इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू जस्ट अ पोएम, इजंट इट? इट्स समथिंग अबाउट लाइफ, है ना? लाइफ को समझो, ये नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ो, अपनी चीजें भी निकालो, इससे आपने क्या समझा, आपके हिसाब से क्या पॉइंट निकल सकता है, ऐसे भी देखो, है ना? पोएम का मतलब ये नहीं है जो मैंने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया तो आप उसको फॉलो करो, अपने वर्ड्स निकालो, अपने अनुसार समझो, तो वही एक रियल आप पढ़ाई कर रहे हो। इट्स लाइक दैट, लाइफ की पढ़ाई कर रहे हो, है ना? यही चीज होता है। या तो यहाँ पे अपना ये खत्म होता है, वी आर एंडिंग दिस सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बनता है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले, जैसे स्कूल में अटेंडेंस वाली चीज होती है, यहाँ पे वो हार्ट दिखकर मुझे पता चलेगा कौन कौन आए हैं देखने के लिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, डू वेल, बाय गाइज। चले तो यहाँ